नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। नमस्कार दोस्तों, आज 25 जनवरी 2026 दिन रविवार, हिंदी तिथि शुक्ल पक्ष की छठी। आज चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कल का मौसम कैसा रहेगा। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कल बारिश के साथ तेज हवाएं चली। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी जारी है। जम्मू कश्मीर के कटरा में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिसके बाद श्राइन बोर्ड ने माता वैष्णो देवी की यात्रा पर रोक लगाई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम, कठुआ, रियासी और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी हुई। वहीं मैदानी इलाकों की बात करें तो राजस्थान और हरियाणा के कई स्थानों पर ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 से 3 दिनों तक इसी प्रकार का मौसम रहेगा। खबर सर्राफा बाजार से कल सोने के दामों में कोई गिरावट देखने को नहीं मिली, लेकिन चांदी में 11,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई। सोना 1,44,000 रुपए पहुंचा, वहीं चांदी 3,40,000 प्रति किलोग्राम रही। खबर खेल जगत से, भारत ने न्यूजीलैंड को दूसरे T20 मैच में 7 विकेटों से हराया। न्यूजीलैंड ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 207 रनों का लक्ष्य दिया था। भारत ने लक्ष्य का पीछा करते हुए मात्र 15 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 37 गेंदों पर नाबाद 82 रनों की पारी खेली। अगला मुकाबला गुवाहाटी में खेला जाएगा। भारत ने न्यूजीलैंड पर 2-0 से बढ़त बनाई। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड हेल्थ संगठन यानी WHO को छोड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद ही WHO से बाहर होने का ऐलान कर दिया था। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक WHO बीमारियों को रोकने, संभालने और जानकारी शेयर करने में नाकाम रहा। अमेरिका एक ऐसा देश है जो WHO को सबसे अधिक फंडिंग देता था, जो लगभग $958 बिलियन सालाना थी। WHO एक विश्व स्वास्थ्य संगठन है जो दुनिया भर में स्वास्थ्य सिस्टम में सुधार करता है। एजुकेशन से जुड़ी खबर, हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को 31 जनवरी तक बढ़ाया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने दिसंबर में 5,500 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। आवेदन करने के लिए 12वीं पास योग्यता वहीं और 18 से 25 वर्ष उम्र सीमा होनी चाहिए। खेल जगत से एक और बड़ी खबर, T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड खेलेगा। बांग्लादेश बोर्ड ने डेडलाइन तक ICC को जवाब नहीं दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत में T20 वर्ल्ड कप मैच खेलने से इनकार किया था, लेकिन ICC बोर्ड ने इसे खारिज कर दिया था, जिसके बाद ICC ने वर्ल्ड कप से बाहर किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक काम की खबर पर भी नजर डालते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। केंद्र सरकार ने पुराने इनकम टैक्स कानून 1961 को बदलकर नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू किया है, जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसमें सबसे बड़ा बदलाव असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की जगह टैक्स ईयर का इस्तेमाल होगा। आज का सुविचार, जब आप किसी काम में पूरी तरह गुम हो जाते हैं तो परिणाम बेहतर होता है, यह कहना है महान क्रिकेटर विराट कोहली का। टेक जगत से जुड़ी आज की खबर, अमेरिकी कंपनी एप्पल भारत में डिजिटल पेमेंट सर्विस एप्पल पे लॉन्च करने की तैयारी कर रही। इसके लिए कंपनी ने मास्टर कार्ड और वीजा जैसे बड़े कार्ड नेटवर्क से बातचीत की है। ये सुविधा सिर्फ आईफोन यूजर्स के लिए रहेगी। फिलहाल टेप 2 पे सर्विस कार्ड और वॉलेट के जरिए की जा सकेगी, यानी आईफोन यूजर्स अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड को एप्पल वॉलेट में स्टोर कर सकेंगे और मर्चेंट आउटलेट पर सिर्फ टैप करके पेमेंट कर पाएंगे। यह सुविधा NFC पर आधारित रहेगी। ऑटो जगत से जुड़ी खबर, भारत में बढ़ते इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड को देखते हुए वियतनामी इलेक्ट्रिक कंपनी विनाफास्ट ने भारत में अपनी 2 SUV कार लॉन्च की हैं। इसमें VF6 और VF7 शामिल हैं। कंपनी ने लोगों की सेफ्टी के लिए भी गाड़ी को मजबूत बनाया है, जिसे भारत एनकेप से टॉप 5 स्टार सेफ्टी सर्टिफिकेशन मिला है। पहले मॉडल की कीमत लगभग 16 लाख, वहीं दूसरे की शुरुआती कीमत लगभग 20 लाख रुपए रहेगी। कांग्रेस पार्टी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय मनरेगा श्रमिक सम्मेलन आयोजित किया। इसमें कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ सम्मेलन चलाया। राहुल गांधी ने सर पर गमछा बांधकर हाथ में कुदाल ली। उनके साथ अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहे। राहुल ने कहा, मनरेगा को निरस्त कर महात्मा गांधी के नाम को लोगों की यादों से मिटाने की कोशिश की गई।
जम्मू कश्मीर से बड़ी दुखद खबर। भारतीय सेना का ट्रक 4 फीट खाई में गिरने से 10 जवानों की हृदय विदारक मौत हुई है। ट्रक में कुल 21 जवान सवार थे। 11 को सेना ने हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर मिलिट्री हॉस्पिटल भेजा। हादसा सड़क पर बर्फ अधिक होने की वजह से ड्राइवर ने गाड़ी से कंट्रोल खो दिया था। सभी जवानों को हमारी श्रद्धांजलि। उन्होंने देश सेवा के लिए जो आहुति दी है उसका सदैव देश ऋणी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। झारखंड के देवघर से एक वीडियो सामने आया। वीडियो में रेवले फाटक पर ट्रेन और ट्रक की टक्कर हुई, जिसमें ट्रक का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। वहीं इस हादसे में एक स्कूटी एवं एक बाइक भी दबी। ये हादसा तब हुआ जब जसडीह से आसनसोल जा रही गोंडा आसनसोल पैसेंजर ट्रेन फाटक पर ट्रक से टकराई। ट्रेन आते देख ट्रक ड्राइवर और बाइक स्कूटी सवार लोग भाग गए। गनीमत रही, इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने के दावे को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तंज कसा। ट्रंप ने कल दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने भारत पाक युद्ध रुकवाया था। कांग्रेस ने कहा, अब तक 71 बार ट्रंप अपने आप को क्रेडिट दे चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार अपने दोस्त के इस बयान पर कोई सफाई देना नहीं चाहती। कानपुर से बड़ी खबर। गंगा नदी को साफ करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने वाली परियोजना नमामि गंगे का कानपुर में हुआ पर्दाफाश। गंगा में गंदे नाले मिल रहे। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में कानपुर में गंगा का जल डी श्रेणी का हुआ। यह न तो पीने योग्य न आचमन योग्य है। वहीं पड़ोसी जिले कन्नौज में पानी का माप सी श्रेणी में। केरल से बड़ी खबर। लगभग 2.5 दशकों से बंद महामाघ उत्सव परंपरा दोबारा शुरू हुई। केरल के मलप्पुरम जिले का मात्र से 30,000 आबादी वाला छोटा सा कस्बा तिरुनावाया प्राचीन मंदिर भगवान विष्णु और हर 12 साल में होने वाले मामाकम उत्सव के लिए विख्यात है। लेकिन इस बार 18 जनवरी से दक्षिण भारत का पहला कुंभ दक्षिण की गंगा कहीं जाने वाली नीला नदी के तट पर 3 फरवरी तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पश्चिम बंगाल के मालदा से भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन पश्चिम बंगाल के मालदा से असम के गुवाहाटी तक की 961 किलोमीटर की दूरी को मात्र 14 घंटे में तय करेगी। इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी ने 4 अमृत भारत ट्रेनों का भी शुभारंभ किया। यह भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है। इस ट्रेन में कुल 16 डिब्बे हैं और अधिकतम किराया 3,000 रुपया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर असम और पश्चिम बंगाल पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज असम के करबलिया में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे। इस कॉरिडोर को बनाने का मुख्य मकसद ट्रैफिक जाम को कम करना और यूनेस्को धरोहर के आसपास वन्य जीवों का संरक्षण करना है। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 7,000 करोड़ रुपया आएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। शहरी क्षेत्रों में बंदरों की समस्या से निपटने के लिए वन विभाग को पूरी जिम्मेदारी सौंपी। यूपी सरकार ने भी आदेश जारी कर स्पष्ट किया, नगर निगम और नगरपालिका का वन विभाग को सहयोग रहेगा। वन विभाग 1 माह में कार्य योजना तैयार करेगा, जिसमें बंदरों को पकड़ना, सुरक्षित स्थान पर ले जाना और उनका वैज्ञानिक प्रबंधन शामिल है।